फिंगरप्रिंट जो आप सोचते हैं ऐसा कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, ये डीएनए का एक स्पेशल फोटोकॉपी होता है, एक पिक्चर होता है जो कि हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट बोलते हैं। इसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप हर एक इंडिविजुअल का प्रोफाइल अलग अलग होता है, जैसे कि आप अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे अपना प्रोफाइल पिक बनाते हैं, सबका फोटो अलग अलग होता है, उसी तरह आपका डीएनए का भी फोटो अलग अलग होगा। एक्चुअली अभी देखेंगे अब हम डीएनए का फोटो ही बनाते हैं, ठीक है। नाउ देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जिसको हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, जिसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं और डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक जेफरी। ये कुछ रखने वाले पॉइंट्स हैं, आपको याद करने हैं। हर एक इंडिविजुअल का 99.9% डीएनए जो होता है सेम होता है, सेम इन ऑल इंडिविजुअल। 99.9% जो होता है डीएनए सेम इन ऑल इंडिविजुअल, सिर्फ 0.1% वेरी करता है, सिर्फ 0.1% वेरी इन एवरी इंडिविजुअल। 0.1% वेरी इन एवरी इंडिविजुअल एक्सेप्ट, यहां पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। एक ही जाइगोट से बने हुए ट्विंस जो होते हैं उनमें डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होता है ना। ये जो 0.1% डीएनए हर एक इंडिविजुअल में वेरी कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हर एक डीएनए का अलग अलग पिक्चर होना। एक्चुअली ये 0.1% में क्या है? इट इज नॉन कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये क्या है? नॉन कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसमें कोई भी कोड नहीं, इससे कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता है ना। दूसरा पॉइंट देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, जिसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट, या इसको कभी कभी वीएनटीआर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। नाउ ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स है क्या? ये छोटा छोटा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि बार बार रिपीट करता है। ये छोटा छोटा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो कि बार बार रिपीट करता है और हर एक इंडिविजुअल में ये अलग अलग होता है। हर एक इंडिविजुअल में क्या होगा? ये अलग अलग होगा। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। नाउ ये तो आपका रखने वाला पॉइंट हो गया। नाउ अब इसका फर्दर डिटेल जानने से पहले आपको बेसिक आइडिया ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बता दूं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो करते क्या है, ठीक है। जस्ट आप समझ लीजिए, ऐसे आप फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर शाहरुख के बन के आप कहीं पे गए हुए हैं, तो वहां पे आपको क्या मिला? एक ब्लड सैंपल मिला। जहां पे क्राइम सीन हुआ है, क्राइम सीन पे आप विजिट करने गए हैं, वहां से आपको एक ब्लड सैंपल मिला। अब उस ब्लड सैंपल को आप वहां से निकालेंगे, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करेंगे, ठीक है। तैयार कर लिया, जहां पे क्राइम हुआ है, मान लो जहां पे मर्डर हुआ है, वहां के फैमिली मेंबर बोल रहे हैं भैया सर इन लोगों पे मुझे डाउट है, तो अब इन लोगों का भी आप डीएनए प्रोफाइल तैयार करेंगे, ठीक है। जिसपे सस्पेक्ट है, आपको डाउट है, उनका भी आप डीएनए प्रोफाइल तैयार करेंगे, डीएनए का फोटो तैयार करेंगे। डीएनए का फोटो कैसे बनेगा हम लोग आगे देखेंगे। इनका डीएनए का फोटो तैयार हो गया, आपने क्राइम सीन से डीएनए का फोटो तैयार रखा हुआ है, फोटो मैच करेंगे, डीएनए प्रोफाइल मैच करेंगे, जो मैच करेगा वो क्या होगा? क्रिमिनल होगा, ठीक है। नाउ अब आपको देखना है इसमें हम लोग स्पेसिमेन क्या क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है।
स्किन हो सकता है, मारपीट हुआ हो भाई, मर्डर हुआ होगा ना, तो उसने भी कुछ डिफेंस किया होगा ना, हो सकता है उसका स्किन आ जाए, हो सकता है हेयर फॉलिकल आ जाए, हो सकता है सीमेन हो, इन केस ऑफ रेप सीमेन भी हो सकता है, या ब्लड सैंपल हो सकता है। ठीक है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आप क्या क्या सैंपल यूज करेंगे? स्पेसिमेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, फर्स्ट ब्लड सैंपल हो सकता है, जहां भी डीएनए हो, बोन हो सकता है, सीमेन हो सकता है, स्किन हो सकता है, हेयर फॉलिकल्स हो सकता है। हेयर फॉलिकल्स क्या होता है? जब आप हेयर को प्लग करते हो ना, नीचे देखना हेयर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स। तो ये सैंपल आप यूज करते हैं। ठीक है, नाउ अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो क्या क्या होता है। आप देखिए, आप एक्चुअली क्या करेंगे, सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ये सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप देखें, दूसरा स्टेप ये है, आप आइसोलेटेड डीएनए को आप छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग सीजर। इस सीजर का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कट कर दिया आपने। थर्ड, अब इस कट सेगमेंट को आप अलग अलग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट बाय ए स्पेशल प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेक्निक द्वारा आप अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग कर पाएंगे। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थर्ड। फोर्थ, उसके बाद आप ब्लोटिंग करेंगे। अब सेपरेटेड डीएनए को आप एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे। फिफ्थ स्टेज होता है हाइब्रिडाइजेशन, बाय VNTR प्रोब। ठीक है, ये VNTR प्रोब क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे। हाइब्रिडाइजेशन बाय डीएनए VNTR प्रोब। फिफ्थ स्टेप होगा रेडियोग्राफी, इसको हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ये स्टेप्स हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग इसका फर्दर डिटेल एक एक स्टेप डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर जो हमने पढ़ा एक बार फिर से देख लीजिए आप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग डिस्कवर्ड बाय एलेक्स जेफरी। 99.9% डीएनए सेम होता है सभी इंडिविजुअल में, 0.1% वेरी इन एवरी इंडिविजुअल एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में डीएनए फिंगरप्रिंट सेम होता है। ये जो 0.1% वेरी कर रहा है, इसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये जो है 0.1% नॉन कोडिंग सेगमेंट है, इससे कोई भी प्रोटीन नहीं बनता है। इसे हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं, या मिनी सैटेलाइट या माइक्रो सैटेलाइट भी आप बोल सकते हैं। इसको हम लोग VNTR भी बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। इसका स्पेसिमेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? ब्लड सैंपल, बोन, सीमेन, स्किन और हेयर फॉलिकल। चले यहां पे देखिए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं हम लोग, फिर कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बाय VNTR प्रोब एंड देन ऑटो रेडियोग्राफी। ये अभी नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए, अभी आपको इसको डिटेल समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जो स्टेप्स आपको मैंने बताया था वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात, कलेक्शन ऑफ specimen and separation of DNA।
कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए। आपने एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर लिया। आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर लिया, उसमें से आपने डीएनए को आइसोलेट किया। ओके, सेकेंड स्टेप, अब ये मान लो डीएनए था, तो अब आप करेंगे कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, जब आप इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लगाएंगे, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ये आपने लगाया तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट गया। नाउ अब ये जो छोटा टुकड़ा ऑफ डीएनए है, इसको आप सबको अलग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। उनके मॉलिक्यूलर वेट एंड चार्ज के बेसिस पे उसको आप अलग करेंगे। कैसे कर सकते हैं? बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। एक मशीन होगा, ऑब्वियसली सर मशीन ही होगा। ठीक है, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, ये अग्रोस जेल का बना होगा। ठीक है, किस चीज का बना होगा? इसका जो पैड बना हुआ किस चीज का बना होगा? एग्रोस जेल। यहां पे इस तरह से रहेगा स्ट्रक्चर। तो आप क्या करेंगे, यहां से टेस्ट ट्यूब में ही आपने डीएनए को कट किया हुआ है, मान लीजिए छोटा टुकड़ा ऑफ डीएनए है इसमें। ठीक है, आप यहां से इसको कलेक्ट करेंगे, बाई ड्रॉपर यहां पे आप डाल देंगे। बाई ड्रॉपर यहां पे आपने डाला, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे, डिफरेंट डीएनए सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है। जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो कम दूरी चलेगा। ठीक है, अगर बड़ा पत्थर आपको दूर फेंकना हो तो आप छोटे दूर तक फेंक पाएंगे, छोटा पत्थर आप ज्यादा दूर तक फेंक पाते हैं क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो ज्यादा दूरी तक मूव करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो कम दूरी तक मूव करेगा। इस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये सारे डीएनए अलग अलग हो जाएंगे। सारे डीएनए अलग अलग हो गए अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड स्टेप देखिए, फोर्थ स्टेप, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉटिंग, या जिसको हम लोग आप बोल सकते हैं साउदर्न ब्लॉट। साउदर्न ब्लॉट, इसमें क्या करेंगे, ये जो जेल में पड़ा हुआ है डीएनए, इसका पोजीशन फिक्स करेंगे। पोजीशन फिक्स कहां करेंगे? ऑन नाइट्रोसेलुलोज पेपर। कहां पे करेंगे? ऑन नाइट्रोसेलुलोज पेपर। तो ये जो ट्रांसफर करते हैं हम लोग एगोरोस जेल से लेके नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डीएनए को, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉटिंग। नाउ एक बात को और आप ध्यान दीजिए, लेकिन जो हम पेपर पे ट्रांसफर करेंगे ना, ये जो डबल स्ट्रैंडेड है उसमें से सिर्फ एक स्ट्रैंड लेंगे। समझने की कोशिश करिए आप, ये जो हमने डीएनए काटा हुआ है, कटिंग किया हुआ है, सब अलग अलग हो गया ना मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे। तो अब यहां पे मान लीजिए पेपर चिपका दिए, ठीक है, तो पेपर पर से क्या होगा, डीएनए इस पेपर पे ट्रांसफर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? होगा ना। लेकिन हमको दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड लेना है। वो कैसे करेंगे वो देखिए आप। अब यहां पे हमें बीकर के जैसा स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, इस बीकर में एक स्पॉन्ज रखेंगे। ये स्पॉन्ज रखना हमने। अब यहां पे हम लोग डाल देंगे क्यूएच। क्यूएच डाल दिया। अब ये वाला जो था जेल, ये इसके ऊपर रख देंगे। ये जेल इसके ऊपर हमने रखा। अब याद करिए क्यूएच जो था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर देता था। याद आ रहा है? पढ़ा चुके हैं भाई मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। क्यूएच विल कन्वर्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, अब देखिए यहां से क्यूएच ऊपर जाएगा। मान लीजिए यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है ना, सब सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे,
उसके ऊपर से इसको कंप्रेस कर देंगे बाय टॉवेल। ये हमने कंप्रेस किया, ठीक है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे स्पंज से ये जो KOH है ये एग्रोस जेल में जाएगा, एग्रोस जेल में जाएगा तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA जो होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा और नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है, अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। चले, तो अब देखिए जो हमें ब्लॉटिंग पेपर मिला नाइट्रोसेल्युलोज पेपर, उसमें क्या है, DNA है, लेकिन वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। कैसा DNA मिल गया आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है, क्या मिल गया आपको, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। नाउ अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे आप लगाएंगे DNA VNTR प्रोब, या आप इसको बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्या डालेंगे, रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब। तो रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब ये अकेला है ना, अब ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस खोजेगा, याद आ रहा है ना, ये अकेला है तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस खोजेगा। तो कुछ VNTR का सीक्वेंस इससे क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। ये लीजिए, आपने VNTR प्रोब डाला, कुछ सीक्वेंस मैच कर गया, लेकिन कुछ मैच नहीं किया, कुछ मैच किया, कुछ मैच नहीं किया। जो मैच करेगा वो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, अब अपने पार्टनर को आगे नहीं जाने देगा कहीं भी। 6th स्टेप देखिए, वाश ऑफ एक्सेस VNTR, वाश ऑफ एक्सेस VNTR, एक्सेस जो VNTR प्रोब है, एक्सेस जो VNTR प्रोब है उसको वाश ऑफ कर दीजिए। एक्सेस VNTR प्रोब जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, वाश ऑफ कर देंगे। तो जब हमने एक्सेस VNTR प्रोब को वाश ऑफ कर दिया तो देखिए नाइट्रोसेल्युलोज पेपर आपको कैसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा। अब क्या करेंगे आप, इसका फोटो खींचेंगे। फोटो कैसे खींचेंगे, बाय ऑटो रेडियोग्राफी, बाय ऑटो रेडियोग्राफी। क्या करेंगे आप, इसके ऊपर एक्सरे फिल्म, ठीक है, इसके ऊपर एक्सरे फिल्म रख देंगे। मान लीजिए एक्सरे फिल्म है, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्या रख दिया, एक्सरे फिल्म रख दिया। जब एक्सरे फिल्म रखा, याद करिए VNTR जो था, प्रोब जो था वो रेडियो एक्टिव था। कैसा था, रेडियो एक्टिव। ये इमिट करेगा रेडिएशन, जब रेडिएशन इमिट करेगा तो यहाँ पे फोटो बन जाएगा। समझ में, देखिए ना एक्सरे में कैसे रेडिएशन के कारण ही तो बनता है। तो अब यहाँ पे बन जाएगा क्या, इसका फोटो, जहां जहां से रेडिएशन निकलेगा वहां वहां पे DNA का फोटो बन जाएगा। तो इतने प्रोसेस के बाद आपने एक आदमी का DNA प्रोफाइल बनाया A। अब जो सस्पेक्ट है, जिसपे आपको डाउट है, उनका भी आप DNA प्रोफाइल बनाएंगे और इस DNA प्रोफाइल से बाकी लोगों का DNA प्रोफाइल मैच करेंगे। जिसका मैच करेगा वो क्रिमिनल होगा। समझ में आया? सारा प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नहीं समझ में आया आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन एंड सेपरेशन ऑफ DNA, ठीक है, कलेक्ट कर लिया, DNA को सेपरेट कर लिया। उसके बाद हम इसको कट कर रहे हैं, DNA को कट कर रहे हैं किससे, बाय एंजाइम रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस इनटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हमने ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को हम अलग अलग कर रहे हैं बाय टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग किया हमने। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ब्लॉटिंग किया। इस DNA सेगमेंट को, इस पोजीशन को अलग अलग एक फिक्स पोजीशन दे दिया हमने नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉटिंग। लेकिन हम वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं कैसा DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। दैट मींस ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसको हमको सिंगल स्ट्रैंड कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये देखिए KOH सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये क्या हुआ है, स्पंज, और ये क्या हुआ है, एग्रोस जेल। अब यहां से धीरे 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 ट्रांसफर होगा एग्रोस जेल और ये अपना ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ अब ये देखें,
अलग अलग हो गया ना, तो ये फिर टॉवल पेपर रख दिया, पेपर के ऊपर टॉवल रखा और नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे ये डीएनए जाके अटैच हो जाएगा। ये हमने मिल गया। वीएनटीआर प्रोब, रेडियो एक्टिव प्रोब डाला, कुछ मैच करेगा कुछ मैच नहीं करेगा, जो मैच नहीं करेगा उसको हम लोग वॉश ऑफ कर देंगे, जो मैच कर दिया उसको रखेंगे। रखा हमने, एक्सेल फिल्म लगाया और क्यों रेडियोग्राफी हुई और डीएनए का प्रोफाइल मिल गया, डीएनए का फोटो मिल गया। नाउ अब बोलोगे सर पैटर्निटी चेक कैसे करेंगे? सर पैटर्निटी चेक क्या है? एक बच्चा है, दो पेरेंट्स आ गए, तीन पेरेंट्स आ गए, सर ये मेरा बेटा। अब आप क्या करोगे? बोलोगे रुको, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो बच्चा है उसका आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाया, जो तीन पेयर्स ऑफ पेरेंट आए हैं उनका भी आपने डीएनए प्रोफाइल बनाया, डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया, ठीक है। अब आप बैठ गए मैच करने, जो मैच हुआ वो उसका पेरेंट, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो बच्चा है उसका आधा डीएनए तो मिलेगा फादर से, आधा डीएनए मिलेगा मदर से। ये बात आपको ध्यान रखना है, पूरा एग्जैक्ट नहीं मैच करेगा, कुछ पोर्शन फादर और मदर से जो पेरेंट होंगे उनसे मैच करेगा। और एक बात, पीसीआर का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक भी बोलते हैं, उसका यहाँ पे क्या यूज है? उसका भी यहाँ पे यूज है सर। मान लीजिए आपको बहुत कम अमाउंट ऑफ डीएनए मिला, ठीक है, आपको क्या मिला? बहुत कम अमाउंट ऑफ डीएनए। आपके एक्सपेरिमेंट के लिए वो सफिशिएंट नहीं है, आपको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस डीएनए को जो थोड़ा सा एकदम बहुत कम मिला है उसका मल्टीपल कॉपी बना लेंगे बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रख लेंगे, और उसके बाद जितना मन उतना एक्सपेरिमेंट आप करिए। समझ में आया? तो इस तरह से हमारा डीएनए फिंगरप्रिंट कंप्लीट हुआ।